स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपकी अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। दोस्तों यहाँ पर DFCCIL का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलिंग चल रही है और कई लोगों ने कर दिए, पर सर्टिफिकेट को लेकर अभी तक डाउट है। देखिए, सर्टिफिकेट की वजह से आपको रिजेक्शन भी मिल सकता है अगर आपने जनरल कैटेगरी के मार्क्स आप लोगों के नहीं आए, तो ये चीज़ ध्यान रख लीजिए। हो सकता है कि आपके जनरल तक आ रहे हैं और कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो सर्टिफिकेट नहीं भी हो या कुछ भी नहीं हो, और अगर आप जनरल कैटेगरी जितने मार्क्स ले आते हैं, कट ऑफ क्लियर करते हैं, हर स्टेज में आप उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो आपको जनरल की तरह ट्रीट करके आपको जनरल की सीट मिलेगी और जनरल में सिलेक्शन आपका रहेगा। पर बात इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि कभी अगर आपके मार्क्स नहीं आ पाए, मतलब आप उनके क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर पाए जो यूआर कैंडिडेट्स के क्राइटेरिया होता है, तब आपको हो जाएगी प्रॉब्लम। और उस प्रॉब्लम से बचने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है। फिलहाल फॉर्म फिलिंग जिनकी हो गई है कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जिनकी बची है उनको भी ये समझ लेना है, ठीक है। तो सभी लोग समझ लीजिए, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको। और कुछ डाउट अगर होता है तो टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरे भी हैंडल से जहाँ भी आपको लगता है पूछना चाहिए आपको आ सकते हैं, वहाँ आके पूछेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर जो चीज़ है, सबसे पहली बात, फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट होना चाहिए। आपको पीडीएफ में नोटिफिकेशन के नीचे दे रखा है कि ये फॉर्मेट आपका है। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि आजकल ऑफलाइन नहीं बन रहे हैं और उस फॉर्मेट में नहीं बन पा रहे, तो आपका ऑनलाइन बनाया जा रहा है। उसमें कुछ फॉर्मेट पे कुछ चेंजेस होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कोई चेंजेस की अगर दिखता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इतनी सी बात है, आपका वो सेंट्रल का होना चाहिए। सेंट्रल का होना क्या मतलब, आपकी उसमें मेंशन होना चाहिए कि आपके जो कास्ट कैटेगरी है वो सेंट्रल लिस्ट में आती है। यानी आपकी जो भी कैटेगरी है ना, वो सेंट्रल लिस्ट में आनी चाहिए। जो भी आपकी कास्ट है, वो कैटेगरी की कास्ट है, वो उसमें जो सेंट्रल लिस्ट जो हमारी रहती है अपनी कैटेगरी की, ओबीसी एससी एसटी हो, ठीक है, तो उनमें आपकी आनी चाहिए। और उसके अकॉर्डिंगली वो सर्टिफिकेट बना होगा सेंट्रल का। ऑनलाइन बना या ऑफलाइन बना हो, जैसा भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, जैसा कि मैंने कहा है कि सर्टिफिकेट के फॉर्मेट सारे दे रखे हैं पीडीएफ में, बट आपके यहाँ ऑनलाइन भी बन रहा है, जो भी बन रहा है किसी भी तरह से बन रहा है, पर हमारे पास सेंट्रल होना चाहिए, ठीक है। पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखिएगा। वैसे तो डीएम एसडीएम वगैरह के सर्टिफिकेट मेनली कई लोग बना लेते हैं, बट कई लोग ऐसे हैं जो तहसीलदार से बनवाते हैं, और किसी किसी का मैंने देखा है, क्योंकि कई लोग मैसेज भी करते हैं कि नायब तहसीलदार से बना हुआ है। तो देखिए, तहसीलदार से बिलो रैंक वाले आप लोगों को अलाउ नहीं किया है, ये आप ध्यान रखिएगा। सेंट्रल लिस्ट, सेंट्रल सर्टिफिकेट की अथॉरिटी नहीं दे रखी है। या एडिशनल वाले जो रहते हैं वो भले ही चलेंगे, पर नायब तहसीलदार की बात करो। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे इस पीडीएफ में, अगर ये जो फॉर्मेट के अंदर DFCCIL ने भी लिख रखा है, हर एग्जाम वाले लिखते हैं, तो ओबीसी के नीचे लिखा नहीं मिलेगा, तो ओबीसी वालों के लिए भी सेम अप्लाई होता है। ये चीज़ ध्यान रखिए। यहाँ पर देखिए, ST SC वाले फॉर्मेट में नीचे बता रखा है कि कौन कौन अथॉरिटीज़ हैं जो आप लोगों को यहाँ पे सील साइन कर सकती हैं और उनकी वहाँ पर वैलिड रहेगी। इसमें एक चीज़ है, बाकी सब तो आप पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये जो तहसीलदार वाला, देखिए रेवेन्यू ऑफिसर की बात है। रेवेन्यू ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, मतलब जो रेवेन्यू ऑफिसर है तहसीलदार से बिलो रैंक वाले नहीं होने चाहिए। दैट मीन्स नायब तहसीलदार वाले यहाँ पर अलाउ नहीं रहेंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, क्योंकि कई जगह मैंने देखा है, कई स्टेट और डिस्ट्रिक्ट्स में, जहां पर नायब तहसीलदार यहां पर सील एंड साइन कर रहे हैं। तो इस चीज़ का बिल्कुल खास तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है EW सर्टिफिकेट वाले, ठीक है। तो EW सर्टिफिकेट वालों का भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले बता दूँ कि आपका SC ST वालों की कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई भी अपडेटेड नया सर्टिफिकेट आपका हो, ठीक है, पिछले कुछ साल का भी या फिर अभी लेटेस्ट हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेंट्रल का होना चाहिए, चलेगा। और कुछ जैसा होता है अपडेटेड, मतलब आपका कुछ सालों में अपडेट कुछ उसमें एक्स्ट्रा आया है नहीं आया, कोई रिजोल्यूशन अमेंडमेंट कुछ ऐसा चीज़ आई है नहीं आई, वो अपडेटेड का मतलब है, ठीक है। तो जितना हो सके लेटेस्ट ले जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो ST SC वालों के लिए कोई डेट्स वाला इशू नहीं है, कुछ ईयर वाला इशू नहीं है, तो आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेटेस्ट बनवा लेना, ठीक है। दूसरी चीज ये, ओबीसी वाले का यहाँ पे बताऊं पहले, तो ओबीसी वालों के लिए यहाँ पर जो दे रखा है, एक फाइनेंशियल ईयर बता दिया है 2021 से 2022, यानी अभी करंटली जो चल रहा है। फाइनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल से मार्च वाला नेक्स्ट ईयर, ठीक है, जो अपना यहाँ से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो रहता है वो फाइनेंशियल ईयर। तो अब ये जो चीज है, तो अभी आपका लेटेस्ट जो ईयर है, जो लेटेस्ट आपका सर्टिफिकेट होगा सेंट्रल वाला, वो यहाँ पर मांगा जा रहा है।
बट कई लोगों ने यहाँ पर स्टेट का फॉर्म में अपलोड कर दिया, या फिर सेंट्रल का पुराना अपलोड कर दिया, या फिर किसी ने नया बनवा के अपलोड किया। लॉकडाउन वगैरह चल रहा है तो नया नहीं बन पाया तो कोई सा अपलोड कर रखा है। तो अपलोड जो करा है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। DFCCIL ने रिप्लाई दिया है उस चीज का कि आप डीवी के टाइम जो ले जाएंगे प्रॉपर जो मांगा गया, तब उनको जरूरत रहेगी कि आप उसके अकॉर्डिंग ले जाएं। अभी अपलोड जैसा कर दिया आपने उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहां पर बात आ जाती है कि आपका जो ये फाइनेंशियल ईयर दे रखा है आपको 2021 से 22, तो इसमें लेटेस्ट होना चाहिए, यानी आप लेटेस्ट बनवा लेंगे। देखिए जिसके पास लेटेस्ट नहीं है वो लेटेस्ट बनवा लीजिए। बात इतनी सी कंफ्यूजन जो क्रिएट हो रहा है कि यहां पर जो इन्होंने फाइनेंशियल ईयर दे रखा है, बता रखा है, दूसरी एग्जाम की तरह नहीं है कि हम पिछले 3 साल में से किसी का भी कोई सा सर्टिफिकेट ले जाएंगे और लग जाएगा या लेटेस्ट ले जाएंगे। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बोल रखा है साफ साफ, तो आप लेटेस्ट बनवा के ले जाइए, क्या प्रॉब्लम है। कई लोग कहेंगे कि लॉकडाउन चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो मेरे भाई मेरी बात सुनो कि आपका अगर जो भी अभी प्रॉब्लम है कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम होगी, उसका डीवी होगा, उसके वो डीवी जब भी पॉसिबल होगा, जब सारी चीजें नॉर्मल होगी तब बनवा लेना ना। तो आप लेटेस्ट बनवा लेंगे और तब ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कायदे से होना चाहिए कि पिछले 1-2 साल पुराना 3 साल के अंदर अंदर वाला चल जाना चाहिए। एसएससी भी वो चीज लेता है, बट बात ये है कि यहाँ पर ये लोगों ने मेंशन किया है, तो हमें तो हमारे बैकअप के तौर पर सही से चलना होगा ना। अगर हम ले जाएंगे तो हम कौन सी बड़ी बात है। देखिए खर्चा तो होता नहीं है इसमें ज़्यादा कि हम नहीं ले जा सकते, हमारे लिए अपडेटेड आ जाएगा, अच्छी बात है। तो हमें नया लेटेस्ट ले जाना है, ये चीज़ ध्यान रख लीजिए। बनवा लेना बाद में, डीवी के पहले पहले बनवाना है, फाइनेंशियल ईयर रहेगा वही, कोई दिक्कत नहीं। हाँ पर ये याद रखना कि अगर डीवी बहुत लेट हो रहा है तो फाइनेंशियल ईयर यही चाहिए, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर बनवाना है आपको। और उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो DFCCIL उसका डिसीजन लेगा और सारी चीज़ें नॉर्मल कर देगा, कुछ एक इसका अल्टरनेट निकाल देगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आप नहीं ले जा पाएंगे जो भी है। और तीसरी एक चीज़ है जो लीगली है, वो यही है कि आपके अगर मार्क्स उसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं, यूआर के अकॉर्डिंग आप सारे क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं, तो यूआर की तरह सिलेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट नहीं होंगे आप इस चीज़ में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये जो थोड़ी सी चीज़ें थी। तो ये जो 3 ईयर की जो इनकम वाला बोल रखा है, ये इनकम क्या बता रखा है इन्होंने कि इसके इनकम के बेसिस पे आपका बनाना होना चाहिए। ऑब्वियसली 3 ईयर की जो लास्ट प्रीवियस 3 ईयर होते हैं उनकी इनकम के बेसिस पे आपका नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस जारी किया जाता है, जो कि आपके करंट फाइनेंशियल ईयर का जो सर्टिफिकेट है उसको उसके बेसिस पे बनाया जाता है। दैट्स वाई यहाँ पर ये चीज मेंशन है। जब वो 3 फाइनेंशियल ईयर के बेसिक्स पे बना है ये नया लेटेस्ट, तो वो ही यहाँ पर मेंशन इन्होंने कर रखी है चीजें। तो यहाँ पर इन्होंने वो चीज़ थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूजन काइंड ऑफ क्रिएट कर रखा है और उसका क्लियरली रिप्लाई नहीं देगा। आप अगर मेल भी करोगे तो वो यही कहेंगे कि डीबी के टाइम जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स है वो आप लेके आएंगे, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई सा भी कर दीजिए। ये कोई जवाब नहीं होता, ठीक है। मेल जो आप पूछ रहे हैं उसका भी जवाब वो एक जैसा देंगे, चाहे ईडब्ल्यूएस वाला हो, SC/ST वाला हो या OBC वाला हो, ठीक है। तो उनका जवाब इस तरह आता है। तो ध्यान रखिएगा, लेटेस्ट आप बनवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जो आप इतना टेंशन ले रहे, ठीक है। लेटेस्ट रखेंगे आपके पास तो आगे वाली एग्जाम में आपको काम भी आएगा और इसी रिक्रूटमेंट तो आना ही है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो EWS की बात करूँ, ठीक है, तो EWS की यहाँ पर जो चीज़ दे रखी है, देखिए EWS का ये यहाँ पर करंट वाला जो दे रखा है फाइनेंशियल ईयर 21-22 ये नहीं दे रखा है, यहाँ पे 20-21 दे रखा है। ध्यान रखिएगा 20-21 प्रायर वाला, मतलब पहले वाला ईयर फाइनेंशियल ईयर लोग मान के यहाँ पर कहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि क्लोजिंग डेट ये है, जबकि हमारी जो ये डेट है ये नए फाइनेंशियल ईयर में आ रही है। बट यहाँ पर ऐसे इन्होंने DFCCIL ने हमें ये ईयर का बोला है, तो ये चीज़ है जो इनकी तरफ से डिमांड है। अब ये देखिए यहाँ पर भी लेटेस्ट वाला चल जाना चाहिए, डीवी के टाइम चल जाए या नहीं चल जाए वो तो हमें तब पता चलेगा। अभी DFCCIL कुछ क्लियर ही नहीं कर रहा है इस बारे में, तो कैसे हम भी कह सकते हैं। देखिए नौकरी के सवाल है, यहाँ पर SSC या दूसरी एग्जाम्स होती है तो हम क्लियरली आपको बता देते क्योंकि हम लोगों ने देखी ही वो चीज़ें, ठीक है, और आप लोगों ने भी देखी है कि किस तरह से वहाँ पे चलता है काम, डीवी तक की प्रोसेस, ज्वाइनिंग तक की प्रोसेस में। पर यहाँ पर देखिए DFCCIL की बात है, तो DFCCIL में नोटिस में हर जो चेंजेस अभी आए हैं, जिस तरह से ये ईयर्स मेंशन भी कर रखे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बताएं तो आप लोगों को ये ईयर के अकॉर्डिंग ले जाना है। अब बात आती है कि किसी के पास मान लीजिए कि हमने तो नोटिस अभी देखा, एडवर्टाइजमेंट अभी देखा, तो हमें तो अभी पता चला है कि हमारा जो एग्जाम आ रही है ये और हमको फॉर्म भरने हैं और हमको सर्टिफिकेट हम 1 साल का पहले हमारे पास है नहीं।
तो बात यह है, देखिए जब इतना कंट्रोवर्शियल चीज़ें हो रही हैं तो अब कुछ अल्टरनेटिव तो इन्हें निकालना है। तो अब अगर आपका लेटेस्ट वाला बनवाएंगे आप 21-22 फाइनेंशियल ईयर वाला, तो आपका वो भी वैलिड होना चाहिए, और नहीं होगा तो DFCCIL वैसे तो ऐसा करेगा नहीं DFCCIL, क्योंकि समझने वाली बात है काफ़ी कैंडिडेट्स उनके पास एस्पिरेंट्स इसी तरह से आने वाले हैं, तो वो लोग कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, SSC में प्रोविजनल वाला सीन होता है क्योंकि वो ज्वाइनिंग की प्रोसेस चलती है, यहाँ पर वो वाला सीन नहीं रहेगा, बट उसी एट अ टाइम वहां पर कुछ ऐसा अल्टरनेटिव सॉल्यूशन जरूर निकलेगा इस चीज का, जिस वजह से कैंडिडेट्स आप सभी लोगों को अपडेटेड कर दिया जाएगा इनकी तरफ से, जो भी DV तक सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये ईयर उन्होंने बता रखा है। अब कई लोगों के पास नहीं होगा तो लेटेस्ट जरूर बनवा लेना, ऐसा नहीं है बिना लेके जाएं। ठीक है, बिना लेके जाएंगे तो UR कैटेगरी के लिए आप लोगों को मार्क्स लाने जरूरी है, ध्यान रखिएगा। और अगर लेके जाना है तो आप देखिए लेटेस्ट बनवा लेना, ओके, कोई दिक्कत नहीं। आपको ही बता रहा हूँ, देखिए OBC वालों को तो कह रखा है, EWS वालों के लिए भी कह रहा हूँ कि लेटेस्ट जो रहेगा वो बनवा लें, जिनके पास नहीं है 2020-21 वाला। और लेटेस्ट हर ईयर का आपको तो अपडेट करवाना है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता कहीं, क्योंकि काम तो कहीं भी ना कभी पढ़ना ही है कोई सी भी एग्जाम में। ठीक है, तो हर ईयर के लिए आप बनवाते चलें। EWS वाले ध्यान रखें इस चीज़ का, नहीं किसी भी एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी, हर ईयर का आप बनवाते चलेंगे तो। ठीक है, किसी ईयर का भी मांग ले आपके पास होगा, समझ रहे हो, तो आपसे ये चीज़ ठान लो। तो आई होप थोड़ा सा ये डाउट मुझे क्लियर करना था, क्लियर हुआ होगा, और नहीं भी होगा तो टेंशन मत लो, सारी चीज़ों का सॉल्यूशन निकलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो कहा जा रहा है वैसे करते जाओ, फॉलो करते जाओ, और जो गलती हो गई है वो गलती रहने दो। ठीक है, DV के टाइम वो सर्टिफिकेट आपका जो भी आपने अपलोड किया है वो छोड़ के जो आप दिखाएंगे ओरिजिनली वैलिड जो मांगा जा रहा है वहाँ पर मांगा जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग देखेंगे आगे की चीज़ें। तो अभी कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, किसी ने पुराना सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया या स्टेट वाला भी कर दिया है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो बनवा लेना, जब भी टाइम मिले, फ्री टाइम मिले, बनवा के आइएगा जरूर, आपको हर एग्जाम में काम आएगा। तो ये अपडेट थी, ये इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी जगह पर आपके अपनी फैमिली में, जब तक के लिए चलता हूँ, विदा लेता हूँ आप सभी लोगों से। जय हिंद, वंदे मातरम।